हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय यानी कि आश्रित न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, हम कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको आश्रित न्यायालय के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में, जो इस वीडियो का इंट्रोडक्शन है। सो do you want that's any ask a question? Now you comment me. Understand? तो वीडियो को लेट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, इस अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हम बात करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी बता दें आप लोगों को कि इस वीडियो को हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं, दिया गया है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे हमने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया और बताया हुआ है। और इस वीडियो में सिर्फ हम रेडर करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को लेट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। दिया गया है यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट। हमारा टॉपिक क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी इसको हिंदी में बात करें क्या कहते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। क्या? अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट को। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हम आश्रित न्यायालय कह सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय कह सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत से नाम है जो हम इस कह सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। दिया गया है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अधीनस्थ न्यायालय हिंदी है उसकी। ठीक है, कोर्ट मीन्स न्यायालय होता है। यहाँ पर एस लग गया है, नहीं रहेगा एस। कोर्ट राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं एक अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है, राज्य की यानी कि एक पूरे प्रदेश की, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, मुंबई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, कोलकाता है, कोलकाता का वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद राजस्थान है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दिल्ली, कोई भी एक राज्य ले लीजिए। ठीक है, तो उनमें पूरे राज्य में, ठीक है, पूरे राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, एक उच्च न्यायालय होता है। एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जो पूरे राज्य को दिशा निर्देश देता है। ठीक है, और उसी में कई अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय बहुत से होते हैं, जैसे एक जिले का एक न्यायालय होता है, कोर्ट जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, कोर्ट। तो एक जिले का एक कोर्ट होता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है जिन्हें निम्न न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। निम्न न्यायालय यानी जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहा जाता है, उसे अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जा सकता है। ठीक, नाउ रिपीट यू अगेन। राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय एवं एक अधीनस्थ न्यायालय भी, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिन्हें निम्न न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण यह है कि यह उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय के निचले स्तर पर यह कार्य करता है। ठीक है,
क्या इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण क्या है? क्या कारण है, रीजन क्या है इसे अधीनस्थ न्यायालय कहने का? यह उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अधीन होते हैं, यानी कि निचले स्तर पर होते हैं। यह उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देश अनुसार जिला एवं निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये जिला स्तर पर काम करते हैं, निम्न स्तर पर ब्लॉक पर भी काम कर सकते हैं, जिले पर भी काम कर सकते हैं, तहसील पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे संवैधानिक उपबंध। ठीक है, संवैधानिक उपबंध संविधान के भाग 6, ठीक है, 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायालय के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। अंडरस्टैंड? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायालय के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। यानी कि 200 संविधान के जो भाग 6वां भाग है उसमें अनुच्छेद 233 से 237 तक का, यानी कि 233 से 237 तक का पूरे न्यायालय की, यानी कि कोर्ट के, ऑल ऑफ कोर्ट इन इंडिया, उसके ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके जुडिशरी की फ्रीडम सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन, यानी कि पूरा डिफाइन किया गया है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है 233 से 237 अनुच्छेद तक का न्यायालय के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का एक्सप्लेन किया गया है किसमें? अनुच्छेद के भाग 6 में। ठीक, देखेंगे दिया गया पहला है हमारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जो जिला न्यायाधीश होता है यानी डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एक जिले का जो जज होता है जिला स्तर का, ठीक है, उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? नाउ यू रिपीट अगेन दैट्स अगेन। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ठीक है, जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की वो पदस्थापना यानी कि प्रमोशन के द्वारा एवं पदोन्नति। ठीक है, पदस्थापना का मतलब है कोई पद यदि जिला स्तर पर खाली है और उससे नीचे स्तर पर कोई है, अगर क्लर्क है कोई भी है, तो उसे जज बनाया जा सकता है, उसको पद न्यायाधीश का पद दिया जा सकता है। और पदोन्नत यानी प्रमोशन के द्वारा राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय पर राज्यपाल परामर्श करेंगे तब उसकी नियुक्ति की जा सकती है, वरना नहीं की जा सकती। ठीक है, या फिर वो अपने पढ़ाई के बदौलत अपना एग्जामिनेशन पास करके अपना सिलेक्शन हो उसका। ठीक है, वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसको जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के रूप में अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसमें क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, देखेंगे यहाँ पर। वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, यानी कि वह चाहे केंद्र सरकार में, यानी कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार में
किसी भी सरकारी काम में, ठीक है। जैसे अभी बहुत से सरकारी स्कूल्स हैं, एडेड स्कूल हैं, उसमें चपरासी रहते हैं। वो तो प्राइवेट होते हैं लेकिन उनको सब पैसा, उनकी जो सैलरी है वो कौन देती है? सरकार देती है। होते हैं वो प्राइवेट, ठीक है। इसीलिए तो वो उसमें काम ना करे, ठीक है। वो उसमें कार्यकर्ता ना हो, ठीक। उसमें कम से कम 7 वर्ष के अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए, यानी कि 7 साल तक उसको, ठीक है, 7 साल तक उसको एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तीसरा है उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति सिफारिश की हो, यानी कि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से उसकी सिफारिश की हो, यानी कि उसकी नियुक्ति के लिए वो हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से सिफारिश की हो, तब उसकी नियुक्ति हो सकती है। क्या? डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो जिला न्यायाधीश होते हैं, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो जिला स्तर पर होते हैं। ठीक है, राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, ठीक है। जो राज्यपाल होता है वो जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति, यानी कि जिला न्यायाधीश ना करे कोई दूसरा, जैसे क्लर्क है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट होता है, ऐसे में वो न्यायिक सेवा में, यानी कि जुडिशियल डिपार्टमेंट में वो उसे अपॉइंटमेंट कर सकता है, ठीक। किंतु वैसे व्यक्ति को जो राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, और उच्च न्यायालय की परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। उसकी नियुक्ति तो वो कर सकता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय की परामर्श के बाद, अगर राज्य लोक सेवा ने उसको परामर्श किया, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, और उच्च न्यायालय से परामर्श किया, उसने नहीं का जवाब दे दिया, तो हो ही नहीं सकता। अगर उच्च न्यायालय दे दे और राज्य लोक सेवा ना दे, फिर भी कुछ पॉइंट है। अगर ये ना दे तब तो पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। तीसरा, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण देखेंगे। जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में न्यायिक सेवा से संबंध व्यक्ति की पदस्थापना, पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय का होता है, ठीक है। दिया गया है जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति की पदस्थापना, पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय का होता है, ठीक। चौथा है व्याख्या। ठीक है, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत, यानी कि जिला न्यायाधीश के अंतर्गत निचले स्तर पर कौन कौन आते हैं भाई, ठीक है। देखेंगे, नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं सहायक सत्र न्यायाधीश, ठीक है। तो ऐसे सब न्यायाधीश होते हैं, ऐसे सब जज हैं जिनको, जो जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। यदि जिला न्यायाधीश नहीं है तो नगर दीवानी न्यायाधीश इसके पद को संभाल सकता है, ठीक है। न्यायिक सेवा में वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश एवं उसके नीचे के न्यायिक पदों को से संबंधित होते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इस लाइन को, यानी कि न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारी वे आते हैं जो जिला न्यायाधीश होते हैं
वकील होते हैं, ठीक है। तहसील पर कुछ ऐसे वकील होते हैं, कुछ जज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, कुछ सहायक को संधियाँ न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग न्यायिक सेवा में अधिकारी होते हैं, ठीक है। पांचवा है कुछ न्यायाधीशों के लिए उक्त उपबंधों का लागू, ठीक है। कुछ न्यायाधीशों के लिए उपयुक्त उपबंधों का लागू होना। राज्यपाल या निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रावधान राज्य के न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायाधीशों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू हो सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रावधान राज्य के न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायाधीशों को किसी वर्ग या वर्गों पर लागू कर सकते हैं, ठीक है। लोक अदालत देखेंगे दिया क्या है। लोक अदालत के बारे में हम यहाँ पर जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। दिया गया है लोक अदालत एक मंच है, ठीक है। लोक अदालत एक स्टेज है, ठीक है, एक मंच है जिसे फोरम के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। फोरम के नाम से भी जान सकते हैं जहां वे मामले जो न्यायालय से लंबित हैं, ठीक है, यानी कि न्यायालय से विलंबित हैं, न्यायालय से वंचित हैं, अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, ठीक है। कोर्ट में मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, वो मुकदमे से वंचित हैं, मुकदमा उन्हें नहीं प्राप्त है, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए लोक अदालत है, ठीक है। यानी न्यायालय के समक्ष अभी नहीं ले गए हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि पूरे मन और लगन से निपटाए जाते हैं। यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालत में कराया जाता है, ठीक है। यानी कि दोनों पक्षों में, ठीक है, कोई विवाद है तो उनको उस समस्या का समाधान कौन करता है? लोक अदालत करता है, ठीक है। अस्थाई लोक अदालत क्या है? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1986 टू 2012, यानी कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1986 को 2012 में संशोधित कर सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए अस्थायी लोक अदालत का प्रावधान किया गया, ठीक। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 विवाह एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता व बातचीत को प्रोत्साहित करने वाले त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया, ठीक है। परिवार न्यायालय। ग्राम न्यायालय, ठीक है। ग्राम न्यायालय यानी कि गांव का न्यायालय, ठीक है। गांव का न्यायालय। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2006 को निचले स्तर पर यानी तृणमूल, जिसे ग्रास रूट इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, तृणमूल स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय सुलभ कराना या सुनिश्चित कराना कि सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य आवश्यकताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने की अवसर से वंचित न रह जाए, ठीक है। ग्राम न्यायालय की अधिनियमित क्यों किया गया? क्योंकि कोई भी, ठीक है, कोई भी इसका उद्देश्य नागरिकों को, यहाँ पर देखिए, न्याय सुलभ करने, न्याय दिलाना, ठीक है, न्याय दिलाना, यह पूरे अच्छे तरीके से उनको बताना कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति से अथवा अन्य आवश्यकताओं के कारण कोई भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पैराग्राफ रहा है, ठीक है।
तो हमारा लास्ट पैराग्राफ रहा है। अब इसके बाद हम ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हमने सभी चीज़ों को देखा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्लेलिस्ट हमारी दी गई है, आप उस पर जाकर पूरे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स थैंक यू फॉर ऑल यू।